ये कोई क्लिकबेट टाइटल नहीं है कि मुझे डायरेक्टली लोन पे नहीं करनी। ये सारे इंटरमीडिएटरीज है, सो मैं बेसिकली सेफ हूँ। ये जो अभी आप पूरा घर देख रहे हो, इस घर की जो लोन है वो मुझे ही देनी है। टोटल अमाउंट 30 लाख रुपए है एंड बाकी और भी पैसे थे जो पापा ने ऑलरेडी दे दिए है बैंक वाले को। 1 साल तक ये लोन ऑलरेडी मेरे पापा ने भर दी है एंड अब जो भी बाकी के पैसे है वो मुझे एंड मेरे भाई को भरने हैं। क्योंकि ये जो रूम देख रहे हो आप लोग, इस रूम के अंदर हम पूरा स्टूडियो क्रिएट करने वाला है। पीओपी होगा, अच्छा सा बैकग्राउंड होगा, यहाँ पर सोफा होंगे, बीन बैग्स होंगे, अच्छे से हम पोस्टर्स लगवाएंगे, पेंट करवाएंगे इस पूरे रूम को अच्छी तरीके से एंड मुझे जैसा स्टूडियो चाहिए था वैसा स्टूडियो अभी बनने वाला है। तो इस लोन के पीछे की स्टोरी ही ये है कि हमने ऑलरेडी सोच लिया था कि हम इस घर के अंदर मूव करने वाला है एंड स्टूडियो बनाने वाला है। 1 साल पहले मेरे पापा ने ये ऑलरेडी घर ले लिया था एंड अब बस लोन देनी है। मैंने एंड मेरे भाई ने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया था कि बिकॉज हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, सो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस घर की जो लोन होगी वो भी हमें ही देनी चाहिए। ऐसा अच्छा नहीं लगता कि आप एक घर में रह रहे हो एंड उस घर का जो लोन है वो आपके पापा दे रहे हैं, जबकि आप ऑलरेडी अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर रहे हो। अच्छी खासी तो नहीं कह सकता, लेकिन एटलीस्ट आप अगर आराम से लोन पे कर सकते हो तो फिर अपने फादर को क्यों आप बोलोगे कि आप लोन दे दो एंड मैं सिर्फ इसके अंदर रहूंगा एंड पैसे कमाऊंगा। वो सुनने में जितना बेकार लग रहा है असल में भी उतना ही बेकार है। सो मैं एंड मेरा भाई मेरे पापा के पास जाने वाला था, लेकिन 6-7 महीने के बाद जाने वाला था जब हमारा जो बिजनेस है वो ज्यादा अच्छा सेटअप हो चुका होता एंड पूरा पीओपी एंड जो स्टूडियो है वो पूरा अच्छी तरीके से बन गया होता। उसके बाद हम लोग जाने वाले थे, लेकिन फिर अचानक एक दिन पापा सामने से आए एंड उन्होंने बोला कि खुशखबरी है। एंड खुशखबरी यही थी कि अब से लोन हमें देनी है एंड ऑब्वियसली इसमें मुझे या तो फिर मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से ये बोलता था एंड मैं ये मानता हूँ कि जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक लड़के के ऊपर उतना ही ज्यादा ताकतवर बनता है वो लड़का। एंड मैं हमेशा से चाहता था कि किसी तरीके से मुझे ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी चाहिए ताकि मैं भी ज्यादा ताकतवर बन पाऊँ। आपने कई बार सुना होगा मुझे इस चीज को बोलते हुए कि जितनी हो सके उतनी मुश्किल चीज मुझे करनी है एंड उसमें मुझे मजा आता है। तो फिर जब मेरे पापा मेरे पास आए एंड उन्होंने बोला कि ये लोन आप दोनों को देनी है, तो फिर लिटरली मुझे प्रिविलेज्ड फीलिंग आ रही थी कि फाइनली अब लाइफ ज्यादा मुश्किल हो रही है एंड अब मैं यूनिवर्स को बार बार ये चीज बोल रहा था कि मेरे ऊपर जितनी हो सके उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ला के दिखा एंड फिर भी मैं बता दूंगा कि मैं एक्चुअल में ताकतवर साबित हो सकता हूँ। एंड फाइनली यूनिवर्स ने मेरी सुन ली एंड अब मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मैं इस घर का लोन दे सकता हूँ। ऑफ कोर्स मुझे लोन देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि क्या मुझे स्पेसिफिक नंबर्स बताना चाहिए आप लोगों को, लाइक उससे मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा। ओके, सो मैंने शायद वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसकी जो लोन है वो अभी भी 30 लाख रुपए बाकी है एंड अभी हमें हर महीने 30,500 या तो फिर 30,700 रुपए देने होते हैं हर महीने। 30,000 रुपए हम निकाल सकते हैं, उसमें कुछ बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है कि अब बिकॉज हमें अमीर बनना है तो फिर उसके लिए हमें इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ता है कि किस तरीके से हम ज़्यादा एसेट्स क्रिएट करें, किस तरीके से हम ज़्यादा जल्दी पैसे अर्न करें। तो फिर इसके लिए हमें किसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी लेने पड़ते हैं, हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है चीज़ों के ऊपर। एंड बिकॉज वो 30,000 रुपये अब हमारे सिर्फ इस घर के पीछे जाने वाला है हर महीने, तो फिर वो 30,000 रुपये जिसको हम इन्वेस्ट कर सकते थे किसी और चीज़ में, वो अब हम इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस चीज को सोच कर भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि काश ये लोन मुझे ना देनी पड़ती तो फिर कितना अच्छा होता। मेरे मन में एक बार भी ऐसा कुछ ख्याल नहीं आया कि ये लोन मुझे देनी पड़ रही है, सो ये बुरी बात है मेरे लिए और मेरे फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये चीज मैं बार बार बोल रहा था कि मुझे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए ताकि मैं ज्यादा ताकतवर बन पाऊँ। अब ये बस मेरा टेस्ट है कि किस तरीके से मैं इस चीज को संभालता हूँ। एंड एक और जो बहुत अच्छी चीज है वो ये है कि बिकॉज आपको पता है कि मेरी एज थोड़ी सी कम है, मैं बोलने नहीं वाला कि मेरी एज कितनी है। आप में से जिनको भी पता है कि मेरी एज कितनी है उनको भले पता होता है, जिनको नहीं पता वो लोग बाहर में जाओ। ओके, सो मेरी एज कुछ खास नहीं है एंड कंपैरेटिवली मुझे कंपेयर करना चाहिए अपने आप को नॉर्मल लोगों के साथ। ना, मैं नॉर्मल लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता। ओके, सो
जो दूसरे मेरी एज के लड़के हैं जो एक्चुअल में पावरफुल है, उनके ऊपर हो सकता है कि मेरे से भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो एंड वो मेरे से भी ज़्यादा काम करते होंगे पूरे दिन में। शायद ना मेरे से ज़्यादा काम तो नहीं करते होंगे, लेकिन किसी तरह से ऐसा हो सकता है कि बिकॉज वो लोग पॉवर्टी में है या तो फिर उनके पास खाने के लिए हर रोज़ वो जो बेसिक रिसोर्सेज होने चाहिए हर किसी के पास, वो बेसिक रिसोर्सेज भी उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से ट्राई कर रहे हैं किस तरीके से वो ज़्यादा ताकतवर बन पाए। तो फिर इन जैसे लड़कों को जो एक्चुअल में ताकतवर है, अगर मैं उनके साथ कंपेयर करूँ तो फिर अब फाइनल मुझे लग रहा है कि ओके, मैं भी अब थोड़े अच्छे स्टेज पर जा रहा हूँ। अब मैं सिर्फ एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक नॉर्मल यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरे पास एक्चुअल में एक मॉर्गेज है जो मुझे पे करनी है एंड अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर ऑब्वियसली मेरे फादर को पे करनी पड़ेगी एंड वो ह्यूमिलिएटिंग फीलिंग मेरे अंदर में कभी जगाना नहीं देने वाला। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस पूरे घर की लोन 30 लाख रुपए की लोन मुझे दे देनी है ताकि मैं दूसरे बिजनेसेस के ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकूं। ऐसा हो सकता है कि अगर मुझे पहला ऐसा लगने लगेगा कि ओके ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी सेफ भी है एंड इसके ऊपर मुझे पैसा खर्च करने चाहिए, सो जो मैं इकट्ठे पैसे कर रहा हूँ एक साथ ताकि मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस लोन को कंप्लीट कर दूँ, वो जो इकट्ठे मैंने पैसे किए हैं उस पैसे को मैं इसमें डाल दूंगा तो फिर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मेरी मदद हो सकती है इस लोन को जल्दी कंप्लीट करने में। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ तो फिर हाँ कोई बात नहीं, मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, लेकिन फिलहाल 1 2 3 4 साल के लिए तो फिलहाल मैं कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा शायद, क्योंकि मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस घर का लोन कंप्लीट करना है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है हर महीने 30,000 रुपये भरने के लिए। ऑफ कोर्स ये जो पूरी लोन है 30 लाख की वो ज़्यादा लंबे समय तक की है, शायद 10-15 साल की है। आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इसमें मेरा भाई भी मेरी बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो फिर ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही मुश्किल बन जाती मेरे लिए। सो वो भी अच्छी बात है कि मेरे पास इतना अच्छा भाई है जो मेरी लिटरली हर जगह पर मदद करता है। आप में से शायद किसी को ऐसा लग रहा होगा कि बिकॉज मैंने ये घर टेक्निकली ले लिया है एंड मैं परचेज कर रहा हूँ सो मैं बस ब्रैग कर रहा हूँ एंड दिखावा कर रहा हूँ कि ये देखो मुझे इतने सारा पैसा भरना है एंड मैं भर भी दूंगा आराम से क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ। मैं एक्चुअली मैं शो ऑफ करने की ट्राई नहीं कर रहा हूँ। मैं खुश हूँ कि फाइनली मेरे फादर को ऐसा लगता है कि मैं इतना केपेबल हूँ कि मैं इस घर की लोन दे सकता हूँ। ये एक कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए, इसलिए मैं खुश हुआ था। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों को भी इस चीज़ को शेयर करना चाहिए। मुझे पता है कि आप लोगों को इस घर का टूर चाहिए। टूर क्या मुझे इस वीडियो में देना चाहिए तो फिर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। इस वीडियो में मैं आपको टूर दे देता हूँ, क्योंकि जब स्टूडियो बन जाएगा बाद में मैं वापस से वीडियो बनाऊंगा एंड आपको अच्छी तरीके से दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने स्टूडियो सेटअप किया है। इस गेट से हम घर में एंट्री लेते हैं, फिर ये सीढ़ी है जो पता नहीं क्यों, लेकिन जो भी लोग इस घर को पेंट कर रहे थे वो लोग इस सीढ़ी को यहीं पर छोड़ के चले गए हैं, सो हमने इसको अडॉप्ट कर लिया है। ये है हमारा पहला कमरा, ये है पहला माल एंड ये है महल जिसको हमने बस शो पीस के लिए रखा है। फिर ये खिड़की है, यहाँ से हम 3rd फ्लोर पर जा सकते हैं। ये वॉश बेसिन है, ये बाथरूम है। अभी इसको अच्छी तरीके से पेंट करवाना है। ये एक नॉर्मल सी जगह है किचन के अंदर। ये हमारा किचन है, इसको अभी हमने अच्छी तरीके से डेकोरेट नहीं किया। कुछ हमने डेकोरेट नहीं किया क्योंकि अभी हम रहने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन जो गैस की अप्लायंस है इसको हमने स्टार्ट कर दिया है, सो ये अच्छी बात है। यहाँ पर हम कपड़ा वगैरह धो सकते हैं। अब हम जाते हैं 3rd फ्लोर पर। ये है वो जगह जिसको हम स्टूडियो में कन्वर्ट करने वाला है। मे बी शायद आपको छोटा लग रहा होगा क्योंकि अभी 0.5x का लेंस एक्टिवेटेड है। यहाँ से आपको पूरा बाहर का नज़ारा दिखेगा एंड ये बहुत ही शानदार है। वो जो आप जगह देख रहे हो उसके अंदर एक डैम बनने वाला है जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस डैम को बनने के लिए भी बहुत साल लगने वाला है। ये अच्छी बात है कि हमें स्टूडियो के अंदर एक बाथरूम भी मिल जाता है। फिर ये है साइड का रूम जो बेडरूम ही है एंड सामने दूसरा घर है।
अगर आपको बाहर से देखना है तो फिर एग्जैक्टली उसी तरह का हमारा घर भी बाहर से लग रहा है। सारे रूम्स बहुत बड़े हैं एंड बहुत अच्छे हैं, एटलीस्ट हमारे पुराने घर से तो बहुत अच्छा है। एंड ये बालकनी है जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन फ़िलहाल के लिए कुछ खास साफ नहीं है, सो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है टेरेस, यहाँ पर ये कुछ लगा हुआ है जिसके ऊपर हम वो जो भी कैप जैसा होता है वो लगा सकते हैं ताकि हम यहाँ पर बैठ सकें। जैसे कि आप देख सकते हो कि दूर दूर तक आपको सिर्फ खेत ही दिखेंगे। मिस्टर मेहुल लिटरली जहाँ भी हम रहने के लिए जाते हैं वहाँ हर बार खेत ही होता है। इसके पहले हम रेल नगर में रह रहे थे एंड वो यहाँ से कुछ खास दूर नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली में रेल नगर से भी ज़्यादा अच्छी ग्रीनरी है। मच्छर कुछ ज़्यादा ही होंगे लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमें अच्छा सीन देखने को मिलेगा। सो गाइस, यहाँ सिर्फ हम और प्रेम ही है। सो वाह, ऐसे हवाएं बहलाएगी, सुल्फे तेरी लहराएगी, फिर बाद में मैं कहूँगा प्रेम आ मेरी जान। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे बस आपको यही चीज़ें बता फिलहाल मुझे आपको इस पूरे वीडियो में यही बताना था कि क्या सिचुएशन चल रही है।